गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th के लिए पार्टनरशिप चैप्टर से साझेदार के अवकाश के ग्रहण के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। क्या होता है साझेदार के अवकाश ग्रहण, इसको समझते हैं डिटेल में। यदि कोई साझेदार फर्म से पृथक हो जाता है, पृथक का मतलब होता है फर्म से अलग हो जाता है या वह फर्म से चला जाता है, तो ऐसी स्थिति को साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण या साझेदार की निवृत्ति कहते हैं। निवृत्ति मीन्स रिटायरमेंट भी कहते हैं कि वो उस फर्म को छोड़ देता है। ऐसी दशा में साझेदारी जो होती है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है, परंतु साझेदारी फर्म का समापन नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि साझेदारी समाप्त हो जाती है और साझेदारी फर्म का समापन नहीं होता है, तो साझेदारी जो व्यक्तियों के मध्य आपस में मिलकर के जो चल रही थी वह साझेदारी तो समाप्त हो जाती, क्योंकि वह साझेदारी रही नहीं, क्योंकि उसमें से एक बंदा कम हो गया है। लेकिन जो फर्म चलाई जा रही थी साझेदारी, वो समाप्त नहीं होती। उसे हो सकता है वो बचे हुए पार्टनर मिलकर के चला भी सकते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि साझेदारी फर्म तो नहीं समाप्त हुई, लेकिन हाँ, जो आपस में साझेदारी थी वो ज़रूर समाप्त हो गई। क्योंकि जो साझेदारी थी, मान लीजिए 3 पार्टनर के बीच में थी या 4 पार्टनर के बीच में, तो उसमें से अगर एक पार्टनर कम हो जाता है तो साझेदारी तो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। एक साझेदार जो है निम्न तरीकों द्वारा फर्म से पृथक हो सकता है। निम्न तरीकों से पृथक हो सकता है, पृथक मीन्स अलग हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, ए पॉइंट है कि पारस्परिक सहमत द्वारा। अगर किसी साझेदार को फर्म में किसी प्रकार की दिक्कत है या वह अपनी इच्छा से पारस्परिक सहमत के द्वारा सबसे सहमत ले ली है, यह वह पृथक होना चाहता है, तो वह उस फर्म साझेदारी फर्म से अलग हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है अवकाश लेने का साझेदार का? साझेदार के समझौते द्वारा। ठीक है, आपस में समझौता कर लेते हैं और उसके द्वारा भी क्या होता है कि कोई भी साझेदार फर्म से पृथक हो सकता है या अलग हो सकता है या अवकाश ले सकता है। तीसरी कंडीशन क्या होती है? फर्म को अवकाश ग्रहण की सूचना देकर। फर्म को अवकाश ग्रहण की सूचना देकर के जो साझेदार फर्म से पृथक होना चाहता है वो फर्म को इसके बारे में पूर्व सूचित करके भी वहाँ से अवकाश ले सकता है। तो ये 3 कंडीशन हैं जिससे साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है। पहला क्या है? पारस्परिक सहमत द्वारा। दूसरा क्या है? साझेदार के समझौते द्वारा। तीसरा क्या है? फर्म को अवकाश ग्रहण की सूचना दे करके। तो आप समझ गए होंगे। बहुत ही सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब कोई साझेदार किसी साझेदारी फर्म को बीच में ही छोड़ देता है या उससे अलग हो जाता है या तो उसी को क्या कहते हैं? साझेदार का अवकाश ग्रहण करना कहते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।